नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में रेलवे की खबर चर्चे में है, चूँकि एक रेलवे हादसा हुआ है उड़ीसा में, और हमारे साथ इस वक्त रेलवे के कर्मचारी को लेकर लगातार जो लड़ाई चल रही है पेंशन स्कीम को लेकर के, वो लड़ाई लड़ते हुए एक व्यक्ति पूर्णिया आए हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या मसला है और अपना परिचय दीजिए। मैं मुनीन सैकिया हूँ, NFL एम्प्लॉयज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी सर, रेलवे इस वक्त किस परिस्थिति में है? रेलवे का स्थिति बहुत अच्छा है नहीं। रेलवे आज 10 साल पहले रेलवे का जो हालत था, आज वो हालत है नहीं, क्योंकि रेलवे में अभी जो सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। 3 लाख के ऊपर रेलवे में, पूरा इंडियन रेलवे में वैकेंसीज चल रहा है। और उसके अलावा कि रेलवे में अभी एक्सटेंशन हो रहा है, ट्रैक किलोमीटर रोज़ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैक किलोमीटर बढ़ गया। रेलवे का एक्सटेंशन है, नया गाड़ियाँ आ गया, नया एसेट एस्टाब्लिश हो गया, वर्ल्ड क्लास स्टेशन अभी बन रहा है, लेकिन रेलवे में आदमी बढ़ नहीं रहा है। जो वैकेंसीज है वो भी फिलअप नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से नया एसेट हुआ है तो उसके लिए नया आदमी चाहिए। आपका पास एक गाड़ी हो तो उसके लिए एक ड्राइवर है, आपके पास 10 गाड़ी हो तो घर में 10 गाड़ी हो तो एक ड्राइवर से तो नहीं चलेगा ना। तो हमारा बात भी ऐसे ही है, गाड़ियाँ बढ़ रहा है, हम लोग का आदमी नहीं बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, हम लोग का मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। क्वार्टर NFL में जब से NFL हुआ है तब से उस टाइम से क्वार्टर बना है, नया क्वार्टर 2020 में बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्वार्टर 58 से जब NFL बना था उस टाइम से हो रहा है। लेकिन एक क्वार्टर के लिए, मेंटेनेंस के लिए आज सरकार ने 1 रुपया नहीं देते हैं। आदमी रहेगा कहाँ? आदमी रहने के लिए एक अच्छा जगह में रहना चाहिए। आदमी ऑफिस से जाके काम करने के बाद घर में जाके सुकून मिलना चाहिए, लेकिन ऊपर से पानी पड़ते रहेगा, घर में बिजली नहीं रहेगा, घर में रहने के लिए जगह अच्छा नहीं होगा, हाइजीनिक स्थिति नहीं रहेगा, तो आदमी काम कैसे करेगा? तो आदमी को प्रोडक्टिविटी देने के लिए आदमी को मिनिमम जो फैसिलिटी है वो देना पड़ेगा। लेकिन सरकार आज 1 रुपया मेंटेनेंस के लिए नहीं दे रहा है। अब एसेट तो बन रहा है, लेकिन वो मेंटेन करना पड़ेगा ना। करोड़ों का एसेट है, वो मेंटेन नहीं हो रहा है। ये आज सरकार का बहुत सरकार का प्रति हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो रेलवे का एसेट है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। जो एसेट मीन्स रेलवे का ह्यूमन जो एलिमेंट है वो भी रेलवे के एसेट है, उसका भी देखभाल नहीं हो रहा है। हम लोग का मेडिकल सिस्टम का हालत ख़राब है। हम लोग का लोग आज मेडिकल कभी बड़ा बीमार हो जाने से उसका पीछे हम लोग का जितना सारे रुपया है, PF विड्रॉ करके रुपया लगा देना पड़ता है। तो आज सेफ्टी कैटेगरी का जो लोग काम कर रहे हैं उसको रेस्ट नहीं मिलता है। 12 घंटा से अधिक वो लोग को काम करना पड़ता है। 7 दिन कंटिन्यूसली स्टेशन मास्टर को नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। एक स्टेशन में कभी 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं लेके लोग काम करता है। तो आज ट्रैक में जो पेट्रोलिंग में जाता है 7 दिन वो लोग का कंटिन्यूसली ट्रैक पेट्रोलिंग में जाना पड़ता है। तो ह्यूमन एलिमेंट के लिए इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट का जो सिस्टम है हम लोग का, पैसा देने से भी वो सिस्टम बिगड़ जाता है ना। तो इसीलिए आज मैन पावर चाहिए, नंबर 1 हम लोग को बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। नंबर 2 हम लोग का मेंटेनेंस के लिए जो पैसा बंद करके रखा है वो पैसा चाहिए। TA का पैसा नहीं है। आप काम कराते रहेंगे और OTA ओवर टाइम आप कराते रहेंगे, उसका पैसा नहीं देगा। अब TA में जाने के लिए लोगों को भेजेंगे, उसमें आप पैसा नहीं देंगे। तो उसके अलावा भी प्राइवेटाइजेशन का जो हालत है, प्राइवेटाइजेशन करके रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात की, रेलवे निजीकरण को कई लोग सोशल मीडिया पे सही बताते हैं, इसको एक रेलवे कर्मचारी के रूप में देखता है। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ तो किस हिसाब से सही है, मैं उस लोगों को बताना चाहता हूँ। रेलवे इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इज नॉट इट? तो रेलवे जो है 140 करोड़ लोगों के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन है। ये हवाई जहाज़ नहीं है। ये कुछ जिसका पास रुपया है, जो मीडिया में लिखते हैं, उसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। जो अवेल कर सकते हैं, जो वंदे भारत अवेल कर सकते हैं, जो राजधानी एक्सप्रेस अवेल कर सकते हैं, उसके लिए ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है नीचे से नीचे लोगों के लिए। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कम खर्चा में जा सकते हैं। ये वर्ल्ड का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड में भी, इस वर्ल्ड में एक नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, चीपेस्ट
रेट में वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से प्रॉफिट मांगने से नहीं होगा। रेलवे बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सरकार का रवैया चेंज करना पड़ेगा। रेलवे से प्रॉफिट करा के दूंगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा। हम लोग एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कितना सारे लोगों को समाज में कितना सारे लोगों को हम लोग फ्री लेके जाते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कितना कम पैसा खर्चा में कम इनकम करने वाला लोग जा सकते हैं यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा। हम लोग को जिसका पास रुपया है वो देखने से नहीं होगा ना। जिसका पास रुपया नहीं है उसको भी हम पटना से दिल्ली ले जा सकते हैं, या पूर्णिया से हम कन्याकुमारी ले जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या बॉम्बे ले जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से रेलवे को बताना पड़ेगा वेदर प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड और बैड। हम लोग के हिसाब से तो प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है। और रेलवे एम्प्लॉयज़ जिस डेडिकेशन से काम कर रहा है वो कोई नहीं करेगा। ये वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो 24/7 आवर्स काम करता है। ये रेलवे, इंडियन रेलवे का स्टाफ ही ऐसा है जो 24/7 डेज लगातार काम करके रेलवे का चलाते हैं। अच्छा, इस वक्त पूरे देश में ट्रेन हादसे को लोगों ने देखा। ऐसे चूँकि आप सीमांचल में हैं, किशनगंज में एक घटना हुई थी, गाइसर ट्रेन हादसा हुआ था। जिस दिन ट्रेन हादसा होता है कोई बड़ा, उस दिन एक रेलवे कर्मचारी का दिन कैसा गुजरता है? नहीं, ये तो बहुत ही दुखद बात है। ये एज ए रेलवे कर्मचारी हम लोग का मतलब नींद नहीं आता है जब ऐसा हादसा होता है। उस दिन जब उड़ीसा में ये हादसा हुआ तब हम लोग NFRL में काम करते हैं, लेकिन हम लोग NFRL में भी हम लोग का नींद नहीं आता है कि इतना लोग मर गया ऑफिशियल हिसाब से, और बेसरकारी हिसाब तो और ज़्यादा हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आदमी मर जाएगा रेलवे का एक्सीडेंट में, वो हम लोग का कभी मतलब हजम डाइजेस्ट हम लोग कर नहीं पाते हैं। और जब रेलवे कर्मचारी का गलती के लिए होगा तब तो हम लोग का कतई नींद नहीं आते हैं। और गलती कैसे होता है, गलती क्यों होगा? गलती तब होगा जब एक फैटिक मोमेंट में आ जाएगा। ठीक है, काम करते करते जब एक फैटिक हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है। आपको 24 आवर्स ड्यूटी कराएगा, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कितना आवर्स ड्यूटी होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों को 12 घंटा के ऊपर आप जब ड्यूटी कराएंगे, लोगों का एक फैटिक आ जाएगा। और फैटिक आने के बाद क्या होता है, उस टाइम ब्रेन काम नहीं करता है, गलती हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन इस ह्यूमन एरर होने के लिए मतलब होने क्यों दिया, ये बात है। हम लोग का एक ड्यूटी रोस्टर है, 12 आवर ड्यूटी रोस्टर है, 8 आवर ड्यूटी रोस्टर है, 6 आवर ड्यूटी रोस्टर है। ये रोस्टर मानना चाहिए, ये साइंटिफिक रीज़न है। तो इसीलिए जब एक हादसा होता है हम लोग के लिए बहुत ही दुखद ये बात है। और इसके लिए नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर था उस टाइम में गाइसाल एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट सेफ्टी रिलेटेड स्कीम बनाया था। पूरा इंडियन रेलवे में घूम घूम के लोगों का साथ बात करके सेफ्टी रिलेटेड स्कीम को बनाया था उस टाइम में। लेकिन आज वो सेफ्टी रिलेटेड स्कीम आज बंद हो गया। तो आज ये जो हादसा हुआ 2-3 दिन मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका पीछे लग गया, आदमी लग गया, लोगों को बचाया, ट्रैक भी अच्छा हो गया। लेकिन हुआ क्यों, इसका ऊपर विचार करना ज़रूर है। और सेफ्टी रिलेटेड स्कीम जैसा स्कीम दोबारा रेलवे में लाना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के 9 साल हो गए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ा और रेलवे के लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे, सड़कों पर उतरे। क्या लगता है क्या कि अब जो अगला सेशन आएगा चुनाव, क्या रेलवे कर्मचारी सड़क पर आएंगे या फिर प्राइवेटाइजेशन के साथ ही काम करेंगे? नहीं, हम लोग का हम रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है एंड हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का साथ कोई हम लोग का रिलेशन है ही नहीं। रेलवे एम्प्लॉय का इश्यूज़ को, रेलवे एम्प्लॉयज़ का समस्या को जिस सरकार देखेंगे, जिस सरकार समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, उस सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना लेफ्ट का है, हम लोग सिर्फ रेल एम्प्लॉय है। तो पॉलिटिकल पार्टी का साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन हम लोग ने कांग्रेस का टाइम में भी हम लोग ने स्ट्राइक नोटिस जारी किया था 5th पे कमीशन में, 6th पे कमीशन में। अभी बीजेपी सरकार का टाइम में भी हम लोग ने 7th पे कमीशन के लिए स्ट्राइक नोटिस दिया था। और 16 जुलाई 2016 में तब भी हम लोग ने स्ट्राइक नोटिस जारी किया था कुछ इश्यूज़ को लेके। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसीलिए, मतलब आई कैन प्रूव इट, जो हम लोग कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके नहीं चलते हैं। हम लोग रेलवे एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ को बेस करके ट्रेड यूनियन चलाते हैं। और जो भी सरकार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेलवे एम्प्लॉय है तो रेलवे सरकार का जो गाइडलाइन है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। बट इश्यूज़ जो है वो ट्रेड यूनियन उठाते हैं और हमारा इशू जो देखेंगे उसका साथ तो हम रहेंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहरहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और रेलवे से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।